एक बार पृथ्वी में घोर अत्याचार हुआ था, जो अत्याचार को देवता लोग भी नहीं संभाल पाए, भगवान शंकर भी जिस अत्याचार का सामना नहीं कर पाए, इंद्र वरुण कुबेर को तो छोड़ो, नारायण जी भी सामना नहीं कर पा रहे थे। ऐसे एक महाबली असुर हुए थे जिसका नाम था महिषासुर। तो हे सूत जी महाराज, महिषासुर के वध भगवती किस प्रकार की, महिषासुर के चरित्र हमको श्रवण करवाएं। इस प्रकार शौनक आदि ऋषि अनुरोध किए। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, सावर्णी मनवंतर की बात है। कौन सी मनवंतर? सावर्णी मनवंतर की बात है। पूर्व काल में एक बड़ा जठराधम दैत्य था। दो भाई थे वो लोग, एक का नाम था रंभ और एक का नाम था करम्ब। शुरू के सूत जी, रंभ और करम्ब दोनों जने तपस्या कर रहे थे। तपस्या नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय देवराज इंद्र तो थोड़ी ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं, प्रवृत्ति। तो देवराज इंद्र को यह लगा तपस्या करके कहीं मेरे कुर्सी में तो नहीं बैठ जाएंगे। कुर्सी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो देवराज इंद्र के लिए तो गोस्वामी जी लिख भी दिए हैं, सूखा हाड़ भागी सठ स्वान निरखम बगराज छीन देहु जन जान चढ़ते ही सुरपति ही न लाज। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुलसीदास बोले हैं, ठीक है। तो देवराज इंद्र मगर के रूप धारण किया, आ करके करम्ब को ग्रस लेते हैं और करम्ब के पैर को खींच के उसको चबा के मार देते हैं। करम्ब के मारे जाने पर रंभ अपने प्राण को बचा के उस जल से निकल करके भागे, और जल से निकल करके भागने को उपरांत तो अग्नि देवता के तपस्या किए। रक्त, अपने शरीर के रक्त खून से आहुति प्रदान करने लगे अग्नि देवता को। उनके तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अग्निदेव उनके सामने प्रकट हुए। कौन? वो करम्ब के भाई रंभ की तपस्या से प्रकट हुए अग्निदेव। अग्निदेव कहे क्या इच्छा है? तो रंभ कहता है कि हे अग्निदेव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में एक ऐसा पुत्र जन्म हो जिस पुत्र का सामना त्रैलोक्य में कोई न कर पाए। अपराजय योद्धा है, जो देवता लोग रूप बदल करके मेरे भाई को मार दिए, मेरे भाई के उस मौत का बदला ले सके, मेरे को ऐसे पुत्र चाहिए। अग्नि देवता आशीर्वाद प्रदान किए और आशीर्वाद प्रदान करके कहे, रंभ जाओ, हम तुमको दिव्य तेज ओज प्रदान करते हैं। तुम जाते ही मार्ग में तुमको जो सबसे पहले दिखे, जिसके साथ तुम रमण करो, जिसके साथ रमण करने की इच्छा हो, सहवास करने की इच्छा हो, उसके गर्भ से एक महान पराक्रमी बालक का जन्म होगा जो त्रैलोक्य की विजयी होगा। अग्नि देवता आशीर्वाद प्रदान किए। अब रंभ मतंग होकर के चले जा रहे थे। मार्ग में एक महिषी को देखे, नव यौवन संपन्न महिषी, सुंदर सुडोल उनका शरीर था, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। उस महिषी के शरीर को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके रंभ मोहित हो जाता है और मोहित होकर के महिषी के साथ रमण करता है, पाणी ग्रहण करता है। रमण करने के उपरांत महिषी गर्भ धारण करती है, उसके गर्भ ठहर गया रंभ के द्वारा। महिषी के गर्भ ठहरने के उपरांत रंभ और महिषी दोनों विचरण करते हुए आगे जा रहे थे। अचानक कुछ भैंस लोग यानी महिष लोग महिषी के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर के वो लोग भी महिषी को पाने की इच्छा किए, और वो लोग महिषी को पाने की इच्छा किए। तो महिषी को बचाने के लिए, अब रंभ उसका पति है, तो रंभ उसके साथ युद्ध करने लगे। क्या? इनके साथ, उन भैंस लोगों के साथ, उन महिषों के साथ युद्ध करने लगे। तो उन महिषों के सिंह के प्रहार से रंभ भी मर गए। और रंभ के मर जाने पर रंभ के मित्र था यक्ष, यक्षगण। यक्षगण लोग देखे रंभ मर गए, तो अब हमारे रंभ यहाँ का जो भाभी है, इसको सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार विचारधारा को लेके यक्ष लोग आए और महिष लोगों को भगाए युद्ध करके। भगाने के उपरांत सुंदर चिता बनाते हैं। चिता बना करके उसमें रंभ के पार्थिव शरीर को रखे, और रंभ के पार्थिव शरीर को रख करके उसको अग्नि दे करके अग्नि जलाए। जैसे अग्नि जलाए, महिषी जो थी रंभ की पत्नी, वो महिषी अपने पति के जलते हुए शरीर को चिता में देखती है, उससे नहीं रहा गया। वो अखंड पातिव्रता थी, व्याकुल होकर के दौड़ते दौड़ते जाती है, उस चिता में कूद जाती है। उस चिता में जब कूद गई तो अग्नि देवता भी रो डाले, क्योंकि वो गर्भवती थी। रंभ मर गए, उसकी पत्नी उसके पातिव्रत धर्म के कारण प्राण त्यागने के लिए कूद गई चिता में। लेकिन उस गर्भ स्थित बालक का क्या दोष था? तो अग्नि देवता उस बालक को जलने नहीं दिए, उस चिता के अग्नि में जलने नहीं दिए, और उस बालक को उस चिता के अग्नि से ही बाहर निकाले। वही जो बालक चिता के अग्नि से बाहर निकले धधकते हुए चिता के अग्नि से, वो कहलाया महिषासुर।
और रंभ देवताओं से बदला लेने के लिए रूप बदल करके उसी चिता से बाहर निकलते हैं, वो कहलाए रंभ। पुनः जब रूप धारण किए तो रक्त बीज, और रक्त बीज और महिषासुर दोनों कठोर तपस्या करने लगे। रक्त बीज भगवान महादेव के और महिषासुर ब्रह्मदेव के। तपस्या करते करते महिषासुर के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। प्रकट होकर के ब्रह्मा जी बोले, हे महिषासुर, तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वरदान मांगो। महिषासुर कहता है कि हे परमपिता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए, अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देखो भाई, अमर तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है। अमर तो मैं खुद ही नहीं हूं। उस दिन की पहले दिन की कथा में आप लोगों को मैं बताया था, ब्रह्मा भी मरते हैं। जब काल गणना होता है तो बोले, मैं तो अमर नहीं बना सकता, अमरत्व को छोड़ के तुम जो चाहे मांग लो। बोले तो महिषासुर कहता है, इस संसार में मेरा मृत्यु किसी के हाथ ना हो, नारी को छोड़ के। नारी तो अबला है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। नारी प्रजाति को छोड़ करके मेरा मृत्यु किसी के हाथ ना हो, ऐसे महिषासुर कहता है। देखो यहाँ पे महिषासुर से यही गलती हुआ। कई बार बुद्धिमान लोग भी, ताकतवर लोग भी गलती कर बैठते हैं। वो नारी को अबला समझ बैठा। मैं आप लोगों को पहले दिन बोला था, वो अबला नहीं है, सबला है। सबला भी नहीं, प्रबला है, और वो उसको अबला समझ बैठा। जिसके उर से नर जन्म लिया, नर क्यों उसको कहता अबला। तो ब्रह्मा जी आशीर्वाद देके चले गए। अब महिषासुर अपने आप को अपराध योद्धा मान करके घोर अत्याचार करने लगे। वरनी न जाय अनीत घोर निशाचर जे करहि, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापन कवन विधि। उसके पापाचार अत्याचार का कोई सीमा नहीं। पाताल लोक में रहने वाले सारे असुर लोग ऊपर आ गए, महिषासुर के सहयोगी बन गए। अब असुरों के समूह को एकत्र करके महिषासुर पूरे पृथ्वी में एक छत्र राज्य करने लगे। एक दिन बैठे बैठे महिषासुर मन में सोचने लगे, मेरा भाई रक्त बीज कहां है। पता चला रक्त बीज तो भोले बाबा की तपस्या कर रहे हैं। इधर रक्त बीज की तपस्या से भी जगदम्बा प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। बोले, रक्त बीज क्या इच्छा है। बोले, हे मुझे अमर कर दो माता। ये प्रभु बोले, भोलेनाथ बोले, अमरत्व तो बेटा मृत्यु जन्मताम वीरम देह न सहजायते। जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, अमरत्व छोड़ के जो चाहे मांग ले। तो रक्त बीज कहता है, तो एक काम करो, यदि मेरे ऊपर कोई शस्त्राघात करेंगे और मेरे शरीर से जितना बूंद रक्त गिरेगा उतना रक्त बीज प्रकट हो जाए। बोले तथास्तु, आशीर्वाद देके चले गए। अब रक्त बीज भी इसके सहयोगी था। अब महिषासुर के अत्याचार का कोई सीमा नहीं। बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा। एक दिन महिषासुर मन में विचार किए, मेरे बड़े पापा अर्थात करम्भ को मगर बन के देवराज इंद्र खा दिया था। हमारे असुरों के साथ शुरू से अत्याचार किया है। चलो असुरों, आप देवताओं के ऊपर आक्रमण करेंगे। इस प्रकार कह करके अमरावती पुरी स्वर्ग सुधर्मा सभा में आक्रमण किए। वहां महिषासुर आक्रमण करते ही सारे देवताओं को पकड़ पकड़ के उठा उठा के पटक पटक मारे। सारे देवताओं को देवराज इंद्र के टेटुआ पकड़ लिए थे, गला। बोले, मेरे बाप के, मेरे बड़े पिताजी के को मगर बन के खाया था, पटक पटक के मारे। देवराज इंद्र बेचारा व्याकुल है। बाकी देवता लोग गिरी कंदराओं में जा जाकर के छिप गए थे, खोह कंदराओं में। उन लोगों के अंदर एक डर था, बस कहीं महिषासुर हमको ना देख ले, इतना भय। आक्रांता भूभारणम ब्रह्माणम शरणम ययो। पूरा पृथ्वी कांप गया उसके अत्याचार से। उससे युद्ध करने का सामर्थ्य किसी में नहीं। भगवान शंकर मार नहीं सकते, तो उसको तो केवल नारी ही मार सकती है। विष्णु जी भी नहीं मार सकते। अब ब्रह्मा जी बेचारा सियान आदमी है, वो कहां से मारेंगे, बुजुर्ग आदमी हैं। तो अब देवता लोग, जब भगवान शंकर नारायण हाथ उठा दिए हैं, तो अब बेचारे इंद्र वरुण लोगों को तो छोड़ो, काल भी कांपता था महिषासुर से। आप राजा योद्धा और घोर अहंकारी। सारे देवता दुखी हुए, और दुखी होकर के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोले, अब कैसे करें, हम लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, देखो भाई, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, चलो मैं तुम लोगों को भोले बाबा की शरण में ले जाता हूँ। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को, सारे ऋषि मुनियों को, पृथ्वी गौ के रूप धारण कर ली थी, है ना, सबको लेकर के पृथ्वी को एक बार भगवान पूछे थे, क्यों पृथ्वी, तेरे ऊपर बड़े बड़े शहर बसा हुआ है, तेरे ऊपर बड़े बड़े नगर बसा हुआ है, तेरे ऊपर बड़े बड़े पहाड़ है, तेरे ऊपर बड़े बड़े समुद्र है, क्या इसी के वजन से तू दबी जा रही है क्या। तो पृथ्वी बोली, नहीं प्रभु, इन सब का वजन मेरे को नहीं है कि मेरे ऊपर बड़े बड़े शहर बसा है, नगर बसा है, पहाड़ है, पर्वत है। तो बोले, किस चीज के वजन है तेरे को, किस चीज के भार से दबी जा रही है। तो फिर पृथ्वी कहती है, गिरी तर भार नहीं, जस मोहि गरुआ एक परद्रोही।
जो दूसरों से जलने वाले लोग मेरे पृथ्वी के ऊपर में है, उन्हीं लोगों के भजन से मैं दबी जा रही हूं। तो सबको लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर भोले बाबा के शरण में गए और जा करके भोले बाबा के प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, महादेव कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहार शंभो तार तार दो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा हो, बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तो, बड़ा दातार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार दो। प्रार्थना की उनसे। प्रार्थना करने के बाद भगवान शंकर बोले, देखो भाई ये तो मेरे बस की बात भी नहीं है, चलो नारायण जी के पास जाते हैं। सभी को लेकर के पहुंचे कहां? वैकुंठ। वैकुंठ में भगवान श्री हरि नारायण जी माता महालक्ष्मी के साथ भासमान थे। नारायण जी को देख करके सब लोग उनके प्रार्थना करते हुए कहने लगे, गोविंद बहुत दिन से तारे सुन कर तुम्हारे, बहुत दिन से तारी सुन कर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुन कर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ, बहुत दिन से तारीफ सुन कर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारे। और कहते हैं देवता लोग, क्या जो अब टाल दोगे हमें अपने दर से, जो अब टाल दोगे हमें अपने दर से, जो अब टाल दोगे, जो अब टाल दोगे हमें अपने दर से, तो होगी हंसी हाँ दर दर तुम्हारे। सब लोग प्रार्थना किए। भगवान नारायण बोले, चिंता मत करो। इस प्रकार कह के नारायण जी ध्यान की अवस्था में बैठे और नारायण जी काम रूप बीज मंत्र का जाप करने लगे। काम रूप बीज मंत्र के जाप करने लगे और नारायण जी मन ही मन स्तवन करने लगे। नमस्ते रुद्ररूपण्य नमस्ते मधुमर्दने नमः कैटवहारण्य नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते संवहन्ये च निसंभासुरघातनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धे कुरुष्य मे ऐंकारी सृष्टिरूपा वै हिंकारी प्रतिकालिका क्लिंकारी कामरूप्ये बीजरूप नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च ऐंकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम भीम वोम वागधेश्वरी क्रां क्रीं क्रुंकालिका देवी साम सीं सुम्मे शुभम कुरु हुम हुम हुंकार रूपण्य जम 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 बनादनी भ्राम भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्येते नमो नमः। जगदम्बा के स्तवन के, जगदम्बा के प्रार्थना किए। उनके प्रार्थना करने के उपरांत नारायण जी के शरीर से देखते ही देखते एक दिव्य तेज, एक दिव्य आभा प्रकट हुए ज्योति के रूप में और जाकर के वैकुंठ के मध्य में घूमने लगे। ये क्या था? वो लिम ब्रह्माणि ब्रह्मलोके वैकुंठे सर्वमंगला।
वैकुंठ में वो सर्वमंगला लिम ब्रह्माणि ब्रह्मलोके वैकुंठे सर्वमंगला इंद्राणी मरातिंबिके मालया कुबेर भुवने स्वाहा महानंदागन कोणे च वायव्यं भगवाहिनी नैऋत्यवर्त दंताय साने सुलधारणी पाताल विष्णु विरूपा सिंहले देव मोहिनी सुरसा चुमड़ीदीपे भगवती वहां पर दिव्य ज्योति के रूप धारण करती है। उसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकला, ब्रह्मा जी के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकला, इंद्र के शरीर से दिव्य ज्योति निकला, कुबेर के शरीर से दिव्य ज्योति निकला। सारे देवी देवताओं के शरीर से एक एक दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं और सारे शक्तियां आकर के नारायण जी के शरीर से जो शक्ति प्रकट हुए थे, जो ज्योति प्रकट हुए थे, उस ज्योति में सभी सम्मिलित होने लगे। देखते ही देखते प्रचंड तेज पूरे ब्रह्मांड में छा गया और वो भी केवल कृष्णी ब्रह्मांड में नहीं, अखिल विश्व ब्रह्मांड में उसके तेज छा गया। और देखते ही देखते वो जो दिव्य तेज था, दिव्य ज्योति था, एक नौ यौवन संपन्न मृग के समान नेत्र वाली स्तन भार भरिता 16 वर्ष की अवस्था वाली कन्या के रूप धारण करती है। अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक छटा, मद गर्विता वाला, देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा मानो उसके आंखों से अहंकार टिपक रहा है। मद गर्विता वाला शब्द से संबोधित किया गया है भगवती को। अब भगवती को नारायण जी अपने चक्र से एक चक्र निकाल करके प्रदान किए, भगवान शंकर अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल करके प्रदान किए, कुबेर अपने अनुकूल नागपाश प्रदान किए, यमराज उसको कालपाश प्रदान किए, सब लोग अपने सरस्वती चक्र, ब्रह्मा जी उसको रुद्राक्ष की माला प्रदान की, सब लोग अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र परशु खड्ग आदि प्रदान किए। पर्वतराज हिमालय जगदम्बा को एक सुंदर एक सिंह प्रदान करते हैं और सिंह प्रदान करने के उपरांत, सिंह में बैठने के उपरांत भगवती वरद मुद्रा धारण करके सारे देवताओं से कहती है, देवताओं किस अभिष्ट कार्य के लिए तुमने मेरा चिंतन किया? मैंने तो पूर्व में ही कहा था, इत्थम यदा यदा बाधा दानवत्था भविष्यति तदा तदा अतर्याहि करिष्यं किं संशयः। जब जब धर्म में ग्लानि उत्पन्न होगा, अधर्म का साम्राज्य होगा, मेरा स्मरण करना, मैं आ करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। वो मूलतम प्रकृति परापराणम परमाशक्ति सर्वेश्वरी भगवती शिवा आज यहाँ पर दुर्गा के रूप धारण किया है। आदि कुमारी माना गया है माता दुर्गा को, माता दुर्गा के रूप धारण करती है। और दुर्गा तीसमणि दुर्गा पद्म निवारण दुर्गा निच्छेदनी दुर्गा साधने दुर्गा नाशने दुर्गा तद्धारण दुर्गा निहंत्रे दुर्गा मापहा। दुर्गा का धारण करने का सारे दैत्य लोग बोले, माता वो महिषासुर नाम करके पापी के अत्याचार से हम सब लोग आक्रांत हो चुके हैं, माता हमारी रक्षा करो। हे जगदम्बा हम आपके शरण में हैं, हे कृपा महिमा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारे देवता लोग भगवती के अनेक प्रकार के स्तवन करने लगे और स्तवन करने के बाद जगदम्बा सौंदर्य छटा के साथ मुस्कुराते हुए देवताओं को देखती है, बोलती है, देवताओं तुम सभी चिंता मत करो, मैं तुम सभी के कष्ट को शीघ्र दूर करूंगी। और भगवती वहां से जा करके महिषासुर की जहां निवास करते थे उस स्थान में जो वनांचल क्षेत्र था, वनांचल क्षेत्र में जा करके भगवती वहां बैठती है और बैठ करके सुंदर मुरली वादन करने लगी। जगदम्बा बंसी बजा रही है, जगदम्बा मुरली बजावत कला स्वामिनी गुण गावत गंधर्व फिरे। और उनके स्वरूप कैसा? श्रवणयन विभ्रमर भ्रमर 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 आदि व्रते। काले रंग के भौरे के समान वर्ण कराल वदनाम घोराम। भगवती अलौकिक सौंदर्य छटा के साथ सुंदर श्याम वर्ण जगदम्बा वेणुनाद करने लगी। मद गर्विता वाला अलौकिक आनंद के साथ मुस्कुराते हुए वहां पर बैठी थी। हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सुंदर लोकगीत है, महिषासुर बधना बारहो चले आवे भवानी, महिषासुर बधना बारहा चले आवे भवानी, महिषासुर बधना बारहा। ये हो महिषासुर बधना बारहा चले आवे भवानी, महिषासुर बधना बारहा चले आवे भवानी, महिषासुर बधना बारहा। ये हो महिषासुर बधना बारहा, ओ महिषासुर बधना बारहा चले आवे भवानी, महिषासुर बधना बारहा चले आवे भवानी,
महिषासुर वधन बरना। वन में बैठ करके सुंदर मुस्कुरा रही थी। इसी बीच में महिषासुर के कुछ अनुचर लोग यानी उसके सेवक लोग घूमते घूमते देख डाले उसको। अब पहली बार देखे वो अपने जीवन में इतने सुंदरता। असुर लोगों का तो दिमाग खराब हो गया। अब असुर लोगों का शादी भी राक्षस लोगों का राक्षसियों के साथ होता था। अब पहली बार देखे इतना सुंदर भगवती के सौंदर्य। अई सुमना 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 सुमनोहर कांति उते श्रुत रजनी 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 करते। भगवती के सौंदर्य को देखे व्याकुल हो गए और दौड़ते दौड़ते पहुंचे कहा महिषासुर के पास। कहने लगे महाराज महाराज। महिषासुर बोले हाँ। बोले आपके पास तो सब है महाराज, आपके पास आज वर्तमान में कोई कमी नहीं है। स्वर्ग आपके अधीनस्थ है, पाताल आपके अधीनस्थ है, पृथ्वी आपके अधीनस्थ है, तीनों लोकों के स्वामी हो आप। आपके बल पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं। एक चीज की कमी है महाराज। बोले क्या? बोले आपके बल और पुरुषार्थ के अनुसार जो सौंदर्यमयी नारी आपके साथ होना चाहिए वो नहीं है। और आपको एक बात बताएं महाराज, आज हम एक देख के आए हैं वन में, हमारे ही वन में मुस्कुराते हुए एक मदगर्विता वाला बैठी है। उससे बात करने की भी इच्छा हुआ हम लोगों को, लेकिन उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं किया। इतना ईगो महाराज, भारी एटीट्यूड का। बोले बहुत अहंकार। उसके सामने नजर उठा के नहीं देखती महाराज हम लोगों को। और क्या सुंदरता महाराज उसका। महिषासुर बोले तो ठीक है, कुछ प्रमुख सेवकों को बुलाए, धूम्रलोचन आदि को। बोले इधर आओ रे, जाओ जा करके उस मदगर्विता वाला से कहो कि स्वामी महिषासुर के पत्नी बन करके महिषासुर के वाम भाग में बैठ करके अपने जीवन को संवार ले, अपने जीवन का आनंद ले ले। क्योंकि यदि वो मेरी पत्नी बन गई तो उसकी जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। मेरे जैसे पहलवान, मेरे जैसे ऐश्वर्यवान, मेरे जैसा सामर्थ्यवान की पत्नी बनना छोटा मोटा बात नहीं है। जाओ उसको ऑफर दे के आओ। कुछ असुर लोग गए, जाके बोले हे देवी तुम कौन हो? भगवती अपना परिचय देती है। मैं कौन हूं इसे जान के क्या करोगे? बोले परिचय जानने की जिज्ञासा है, हमारे स्वामी महिषासुर का आदेश है। हम ये जानना चाहते हैं क्या तुम विवाहित हो या कुंवारी हो? वो बाला कहती है ऐसे यथार्थ में देखा जाए तो मैं तो आदि कुंवारी हूं। भगवती कौन है? आदि कुंवारी है। और यदि देखोगे तो मैं एक सौभागिनी भी हूं। बोले तुम्हारे पति कौन है? बोले मत पूछ मेरे पति के बारे में। बोले नहीं जानने की इच्छा है क्या हमारे स्वामी महिषासुर से ज्यादा बलवान है तुम्हारा पति? बोले मेरे पति वो हैं जो नहीं हैं, और जो नहीं हैं वो मेरे पति हैं। जीव हैं, ब्रह्म हैं, विकराल काल हैं, एक लघु पल हैं, सूक्ष्मणु हैं। वही ब्रह्मा, वही नारायण, वो महादेव हैं। बोले उसको छोड़ो, भूल जाओ। आज हमारे महिषासुर के बल के सामने सारे देवों का बल फीका पड़ चुका है। महिषासुर के पत्नी बनना स्वीकार करो, खुश रहोगे। भगवती कहती क्या तुम्हारे स्वामी महिषासुर नपुंसक है जो एक नारी से बात करने के लिए भी डरता है? वो स्वयं नहीं आ सका मेरे पास प्रणय प्रस्ताव रखने के लिए, सेवकों को भेजा है। अरे जो जिसके लिए तुम बात करने आए हो तो नपुंसक है, नपुंसक से भला मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ? जाओ मेरा संदेश दे देना। और ये दूत लोग आए, बोले महाराज वो आपको नपुंसक बोल रही है महाराज। बोले आप महिषासुर का खून खौल उठा। महिषासुर बोले जाओ, जा करके उस मदगर्विता वाला के बातों में अहंकार है, उसके नेत्रों में अहंकार है, उसके भाव भंगिमा में अहंकार है, उसके बाल को घसीटते हुए खींचते हुए लेकर आओ और मेरे पैर में रखो। इसी को बोलते हैं कालो नहीं आता वयमेव याता। काल स्वयं नहीं आता, हम जाते हैं काल के पास। न भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। हम सोचते हैं हमने भोग को भोग लिया, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोग ने हमको भोग लिया, इसलिए हम बूढ़े हो जाते हैं। न तो भोग बूढ़ा होता। भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयम विजीर्णा, कालो नहीं आता वयमेव याता। अब महिषासुर के अनुचर लोग गए, जो गए सब मारे गए। महिषासुर को पता चला और भेजे, वो भी गए मारे गए, और भेजे वो गए वो भी मारे गए। जो जाते थे वहां खत्म। अब महिषासुर क्या किए? स्वयं आया आखिरी में।
जब महिषासुर चलने लगे पृथ्वी कांप उठा, क्योंकि महिषासुर कोई साधारण वीर भी नहीं था। सारे देवता लोग आकाश मार्ग में देखने लगे अब क्या होने वाला है। महिषासुर आए, महिषासुर एक महिष के ऊपर में बैठ करके आया, असंख्य सैनिकों को लेकर के भगवती को ललकारे। भगवती एक दो बार ललकारी तो भगवती तो ध्यान नहीं दी, बोला कोई भौंक रहा होगा। बोले महिषासुर का और ही गोहट हो गया, बोले मैं महिषासुर, मेरे नाम से पृथ्वी कांपता है, ये अबला मेरे को देख नहीं रही है, नजर उठा के आप क्रोध में आग गर्जन करने लगे, अरे मदगर्विता वाला, तुझे कदाचित महिषासुर के शौर्य, महिषासुर के बल, महिषासुर के सामर्थ्य का अनुभव नहीं है या अनुमान नहीं है, इसीलिए तुम्हारे हमारे ऊपर दृष्टिपात नहीं कर रही है। है महिषासुर अनेक प्रकार से ललकारे, ललकारने के बाद अब भगवती महिषासुर के साथ युद्ध आरंभ करती है। युद्ध करते करते महिषासुर के सारे सैनिकों को विनाश करने लगी। महिषासुर भी भगवती के ऊपर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र का आघात करने लगे, भगवती उनके सारे शस्त्रों का निवारण करने लगे। उसके बाद सिंह गरजते हुए उठे भगवती के और आकर के महिषासुर के महिष के ऊपर प्रहार किए। प्रहार करने के बाद पुनः महिष वहां से निकले, सिंह के ऊपर प्रहार किए। महिषासुर अनेक प्रकार से फिर भगवती के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते फिर भगवती कहती, अरे महिषासुर रुक, मेरे को क्षण भर विश्राम दे। बोले महिषासुर बोलता है थक गई, तेरे को तो बड़ा अभिमान था, थक गई। बोले थकी नहीं हूं महिषासुर, गर्ज गर्ज मूढ़ क्षणम तिष्ठ पयम मधु पिवाम्य हम, थोड़े देर और गरज ले महिषासुर, जब तक कि मैं मधु पान कर लेती हूं। और भगवती इस प्रकार कह करके मधुपान करती है। मधुपान करने के बाद भगवती के नेत्र लाल लाल हो गए और भगवती विचित्र नृत्य करते हुए महिषासुर के साथ युद्ध करने लगी। भीषण युद्ध चलने लगा। युद्ध करते 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 भगवती त्रिशूलाघात महिषासुर के हृदय में करती है। महिषासुर के प्राण पखेड़ उड़ गए, महिषासुर के शरीर से दिव्य ज्योति निकला, जगदम्बा के चरणों में समावेश हो गए। इस प्रकार देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे और जगदम्बा की स्तुति करने लगे, जगदम्बा के प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना क्या करते हैं? रण में तय महिषासुर ला मारे वो दाई, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे वो दाई, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे वो दाई, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे वो दाई, रण में तय महिषासुर ला रण में तय महिषासुर ला मारे वो दाई, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे हो दाई, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे वो दाई, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे हो दाई, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे वो दाई, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे वो दाई, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे, यह अपन भुवन ले निकले हो दाई, तेरा सुलभाल धराए वो, तेरा सुलभाल धराए, यह अपन भुवन ले निकले हो दाई, तेरा सुलभाल धराए वो, तेरा सुलभाल धराए, अपन भुवन ले निकले हो दाई, तेरा सुलभाल धराए वो, तेरा सुलभाल
भगवती के जय घोष किया, आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि के जय जयकार ध्वनि करने लगे। अब भगवती के प्रार्थना करने के बाद भगवती सारे देवताओं को आशीर्वाद दे करके पुनः अंतर ध्यान हो जाती है। इस प्रकार महिषासुर वध की कथा को श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाए।